नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्यराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फंटी टेक में। टेक्नोलॉजी के मामले में हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि आज से कुछ समय पीछे जाकर देखें तो आज की दुनिया एक जादुई दुनिया लगेगी। चाहे वो अपनों का हाल जानना हो या फिर एक जगह से दूसरे जगह जाना हो, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बहुत ही आसान कर दिया है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जिसे हम ड्राइवरलेस कार या ऑटोमेटेड व्हीकल कहते हैं। इन कारों में आपको बस बैठना है और अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है या अपने आप ही आपको अपने मंजिल पे पहुंचा देगी। तो दोस्तों, है ना ये कमाल की बात। आपको किसी ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं और कार अपने आप ही बिना किसी नुकसान के आपको अपने मंजिल तक पहुंचा देगी। आज हम जानेंगे ऐसी कारें काम कैसे करती है, इनके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। इन कारों के अंदर बेसिकली 6 चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कैमरा, लीडार, रडार, माइक्रोफोन, अल्ट्रासोनिक सेंसर और जीपीएस। अब हम जानेंगे इन 6 कंपोनेंट्स का क्या क्या काम है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैमरा की। तो कैमरा कार को विजन प्रोवाइड करता है, जैसे कि सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है और कितनी दूरी पे है। अब हम बात करते हैं लीडार की। तो लीडार का फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये ऑब्जेक्ट की 3D इमेज निकालती है और उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस पता करती है। लीडार दिखने में कुछ ऐसा होता है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा। अब हम बात करेंगे रडार की। तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग और इसका यूज हम ऑब्जेक्ट की एक्चुअल स्पीड और लोकेशन पता करने के लिए करते हैं। उसके बाद माइक्रोफोन का नंबर आता है। तो माइक्रोफोन एक बेहद ही ज़रूरी कंपोनेंट होती है सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए। ये इमरजेंसी व्हीकल को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है, जैसे कि एम्बुलेंस, पुलिस वैन और भी इस तरह के इमरजेंसी व्हीकल को डिटेक्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। माइक्रोफोन उस व्हीकल से आ रही आवाज़ को डिटेक्ट करती है और उस हिसाब से एनालाइज करती है कि उस गाड़ी को पास देना है या नहीं। उसके बाद नंबर आता है अल्ट्रासोनिक सेंसर का। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर साइड से आ रहे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करती है और उसके वेलोसिटी के हिसाब से कार को फीड कराती है और कार के अन्य सेंसर उसी हिसाब से अपना अपना रिस्पॉन्स देते हैं। और आखिरी में अब हम बात करेंगे उस कार की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स का। उस कंपोनेंट को कहते हैं जीपीएस। जीपीएस हमारे सैटेलाइट सिस्टम से कनेक्टेड होता है, जैसे कि आप नॉर्मल डेज में गूगल मैप या फिर रियल टाइम लोकेशन जानने के लिए जीपीएस का यूज होता है। जीपीएस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है कार को अपने डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुंचाने के लिए, जो कि ये बताता है कि कार को कहाँ जाना है, उसका पोजीशन, रियल टाइम लोकेशन। बहुत सारी कंपनियां ऐसी व्हीकल बनाने में तेज़ी से काम कर रही हैं। आई होप इंडिया में भी ऐसी व्हीकल्स जल्द से जल्द आए। अब जानते हैं टॉप 5 कंपनियों के बारे में जो ऑटोमेटेड व्हीकल बनाने में तेज़ी से काम कर रही हैं। पहले नंबर पे है बैमो। बैमो गूगल का पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट का एक सब्सिडरी पार्ट है। बैमो ने अपनी व्हीकल को 32 मिलियन किलोमीटर रियल वर्ल्ड में चलाया है और 16 बिलियन किलोमीटर वर्चुअल वर्ल्ड में। वर्चुअल वर्ल्ड कहने का मतलब यहाँ पे सिमुलेशन पे चलाया गया। दूसरे नंबर पे है जीएम क्रूज। जीएम क्रूज का फुल फॉर्म है जनरल मोटर्स क्रूज। जीएम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमेटेड व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। इसने अपनी व्हीकल अब तक 1 मिलियन माइल तक ड्राइव किया है। तीसरे नंबर पे है एग्रो एआई। एग्रो एआई फोर्ड मोटर्स का स्टार्टअप कंपनी है। इसने अब तक 100 व्हीकल्स यूनाइटेड स्टेट के 6 अलग अलग शहरों में टेस्ट किए हैं। अगर टेक्नोलॉजी की बात हो और इसमें इलॉन मस्क पीछे रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चौथे नंबर पे आती है उन्हीं की कंपनी टेस्ला मोटर्स। और पाँचवें नंबर पे आता है बैडू। बैडू एक चाइनीज कंपनी है। इसने अब तक चाइना के 23 अलग अलग शहरों में 3 मिलियन किलोमीटर चला के 300 अलग अलग व्हीकल्स को टेस्ट किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।